क्योंकि इस पे झगड़ा है हमारा खवारिज से। वो कहते हैं कि माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह आले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सरकार की आल होने से कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा माज़ अल्लाह। इससे आगे बढ़कर कहते हैं कि उनकी मोहब्बत से मोहब्बत करने वालों को भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, जबकि हम अहले सुन्नत व जमात का ये मज़हब है, अटल हकीकत है कि आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ख़ानदान ये नस्ब इतना अजीम है, बाकी किसी कबीले किसी ख़ानदान का क़यामत के दिन प्रोटोकॉल नहीं होगा। सादात के नस्ब का क़यामत के दिन भी प्रोटोकॉल होगा। और इसमें जिस वक़्त इस्माइल देहलवी और इस तरह के लोग मुख्तलिफ बातें कर रहे थे, तो आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने उनका भी रद्द किया, साबित किया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान को, आपके नस्ब को, हर नस्ब पर कमाल हासिल है। माशर में बाकी सब के नस्बी बुनियाद पर जो प्रोटोकॉल हैं वो ख़त्म हो चुके होंगे, लेकिन आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नस्बी बुनियाद पे प्रोटोकॉल उस दिन भी बरकरार रहेगा। 421 सफ़े पर आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, 422 सफ़े पर मज़ीद उसकी तफसील के अंदर, कुल्लो सबब व नसब यनक़ातिउ यौमल क़ियामा इल्ला सबबी व नसबी, बाकी सब नसब मुनक़ते हो जाएंगे मगर मेरा नसब जो है इसका फैज़ क़यामत के दिन भी जारी रहेगा। यानी ये कि फ़लाँ चूँकि गोंदल है, उसे गोंदल होने की वजह से कुछ नंबर दे दिए जाएँ, फ़लाँ चीमा है, चट्ठा है, फ़लाँ है, फ़लाँ है, किसी के लिए इस बुनियाद पे नंबर नहीं। लेकिन सियादत जो ख़ानदान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जिनको शर्फ हासिल है, इस बेस पर भी उनके लिए क़यामत के दिन बहुत बड़ी अज़मतें हैं, बशर्ते कि वो सेहते अकीदा और ईमान के साथ दुनिया से रुखसत हो गए। सरकार फरमाते हैं मेरा नसब भी नहीं टूटेगा, इसका फैज़ जारी रहेगा और मेरा सबब भी लोगों को काम आएगा। और फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी ये हदीस जो मोजमे औस में है, आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह दूसरी बाब का जवाब देते हुए फरमाते हैं, इल्ज़मू मवद्दतना अहलल बैत, कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सारी उम्मत को हुक्म दिया कि हमारी खुसूसन अहले बैत की मोहब्बत को लाजिम पकड़ो। फ़इन्नहु मन लक़ियल्लाह व हुवा यवद्दुना दाखलल जन्नह बिशफ़ाअतिना। फरमाया क़यामत के दिन जिसकी अल्लाह से इस हालत में मुलाकात हुई कि उसके दिल में आले बैत आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मवद्दत मौजूद है, तो क्या होगा? फरमाया दाखलल जन्नह बिशफ़ाअतिना, वो इस मोहब्बत के फैज़ से जन्नत में दाखिल हो जाएगा। और यहाँ तक फरमाया वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे उस अल्लाह की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, ला यनफ़उ अब्दन अमलुहु इल्ला बिमारिफति हक़्क़िना, किसी बंदे को भी उसका अमल फ़ायदा नहीं दे सकता क़यामत के दिन जब तक वो हम यानी अहले बैत अतहार रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के हक की मार्फत नहीं रखता और ये हक अदा नहीं करता। इस्माइल देलवी कह रहा था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अपनी बेटी को वाज़े तौर पर ये इरशाद फरमा दिया, ला उगनी लकुम, मैं तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं दे सकता। तो इस पर तफसीलन बात करते हुए फरमाया कि ये नफ़ी जो है वो इग़नाए ज़ाती की है कि ज़ाती तौर पर मैं कोई फ़ायदा तुम्हें नहीं दे सकता, लेकिन अल्लाह की अता से जन्नत मेरे हाथों से ही बटती है। और इतनी तहकीकी गुफ्तगू की फिर इसके साथ आपने पूरा रिसाला इराअतुल अदब लिफ़ाज़िलिन नसब, उसके अंदर जो वो हदीसें हर मसलक के लोग अपने जलसों में दस्तार फजीलत में आम तबलीग में पढ़ते हैं,
तो आला हजरत ने उनका आईना सामने रख के फरमाया, जब ये फलां 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 इनका फायदा, इनके साथ रिश्तेदारी का फायदा क़यामत के दिन होगा, तो नबियों के सुल्तान के साथ रिश्तेदारी का फायदा कैसे नहीं हो सकता। फतावा रिजविया शरीफ में जिल्द नंबर 23 इसके अंदर आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने मसलन एक हदीस ये पेश की इस पर कि मन क़रा अल कुरान फस्तज़हरहु फ़अहल्ल हलालहु व हर्रम हरामहु अदखलहुल्लाहु बिहिल जन्नह, कि जिस शख्स ने कुरान हिफ्ज किया, जुबानी याद किया और इसके हलाल को हलाल जाना यानी अमल करके दिखाया, हराम को हराम समझा, अमल किया, अदखलहुल्लाहु बिहिल जन्नह, इस बुनियाद पर अल्लाह उस बंदे को जन्नत दाखिल करेगा। यानी वो मोमिन है, अगरचे सैयद नहीं, किसी काश्तकार का, कुम्हार का, लोहार का, किसी भी उम्मती का वो बेटा है, लेकिन काम उसने ये किया है, उसने कुरान याद किया है, इसको समझा है और इस पे अमल किया है, तो सिर्फ ये खुद ही जन्नत में नहीं जाएगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, व शफ़अहु फी अशरतिन मिन अहले बैतिही कुल्लिहिम कद वजबत लहुन्ना। इसका ये माशर में प्रोटोकॉल होगा कि अल्लाह इसकी सिफारिश को कबूल करेगा, इससे जिनकी जो रिश्तेदारी है वो इसके कोटे में आएंगे। कितने? 10 बंदे मिन अहले बैत ही, जो हाफिज के अहले बैत में से हैं, खा वो हाफिज तिरखान है, मजदूर है, जो भी है, लेकिन उसमें शर्तें पाई गई हैं, तो उसकी सिफारिश 10 के बारे में कबूल होगी। वो 10 वो हैं कि अकीदे के पेपर में तो पास थे, मगर अमल के लिहाज से जहन्नम जाना लाजिम हो चुका था। एक बार जब वो हाफिज कहेगा, आलिम कहेगा, अल्लाह उसके कहने पर 10 अफराद को इसकी रिश्तेदारी की बेस पे जन्नत में दाखिल फरमा देगा। अब अजीब अकल है लोगों की, हाफिज के लिहाज से तो रिलीफ मान रहे हैं और अपने जलसों में कहते हैं अवाम को मुतवज्जे करने के लिए, देखो कितना प्रोटोकॉल है क़यामत के दिन। तो जिसने उतरा हुआ कुरान हिफ्ज किया और आगे शर्तें पूरी की, उसकी ये शान है, तो जिनके सीने पे उतरा उनकी कितनी बड़ी शान हो। ये इस टोले का बुग़्ज़ अहले बैत है जिसको इस्माइल देहलवी ने जिक्र किया और आला हजरत ने उसके मुकाबले में हक का परचम लहराया कि हाफिज खान, उसकी नस्ल कोई भी हो, कबीला कोई भी हो, उसके साथ रिश्तेदारी काम आएगी। तुम खुद मान रहे हो हदीस के जरिए से, तो फिर वो हबीब प्यारा तो उम्र भर करे फैजो जूद ही सर बसर, अरे तुझको खाए तपे सकर, तेरे दिल में किससे बुखार है। उनके दर के हाफिज को मान रहे हो और खुद उनकी जात को नहीं मान रहे। और साथ ही आप इरशाद फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है सुनन अबी दाऊद शरीफ में, सरकार फरमाते अश-शहीदु यशफ़उ फी 70 मिन अहले बैतिही। एक है अहले बैते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके मकाम का क्या कहना। आज 15वीं सदी का भी कोई शहीद जो है, क़यामत तक जो शहीद की शराइत पर ईमान अकीदा में पूरा उतर रहा है, उसका भी एक कोटा है कि उसकी अहले बैत होने की बुनियाद पर कि फुला 70 अफराद जहन्नम से निकाल कर उनको जन्नत दाखिल किया जाए, क्योंकि ये 70 फुला शहीद की आल से ताल्लुक रखते हैं। अब यहां किसी को परेशानी नहीं होती कि तौहीद को फर्क लग जाएगा और क्या बनेगा, और अल्लाह के सिवा कोई मुश्किल कुशा नहीं, कोई हाजत रवा नहीं। ये तकरीरें करने वाले यहां सब भूल जाएंगे। ये सदाकत है मसलक अहले सुन्नत की। बाकी सब कहीं ना कहीं जाके बंद गली में बंद हो जाते हैं। अहमद रजा का मसलक जन्नत तक खुला नजर आता है।
ऐसे ही आपने इसी मकाम पर कंजुल उम्माल से ये हदीस भी पेश की, और ये पूरे दीन की तालीमात का हुस्न और निखार है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल हाज यशफ़अ फी अर्बाइ मिआ मिन अहले बैत औ काला मिन अहले बैत ही, कि हाजी बंदा जो है जिसका हज मबरूर हो जाए, कबूल हो जाए, उसकी आल को भी फायदा पहुंचता है। हाजी की आल, खा उसका कबीला कोई भी हो। ज़ाहिर है कि ईमान अकीदा तो पहले शर्त हज के कबूल होने के लिए। उसको कितना कोटा दिया गया? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वो अपने खानदान के 400 अफराद की सिफारिश कर सकता है, 400 को। अब यहां भी लोगों की मसूमा तौहीद को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाजी की आल को जो फायदा पहुंचे वो मानते हैं, हाफिज की आल को जो फायदा पहुंचे वो मानते हैं। हाफिज और फिर नमाजी और कारी और सारे ये शहीद, इनके लिहाज से तो फिर इसे बुग़्ज़ ही कहा जा सकता है। और क्या कहा जा जाए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल में से किसी के होने का वो कोई फायदा मानने को तैयार